देखकर तो आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपको कौन सा वीडियो ये शेयर करने वाली हूँ। तो सही समझे आप, आज मैं आपको ये दाल बाटी का वीडियो शेयर कर रही हूँ, वो भी अप्पे के सांचे में आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी है और टेस्टी तो इतनी होंगी। जब आप इनको ट्राई करेंगे, यकीन मानिए, नॉर्मल तो आपने दाल बाटी कई बार बनाई होगी, लेकिन इनको एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये आपको काफ़ी पसंद आएंगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा, आप देख रहे हैं राधा की रसोई में किटी जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियों में ज़्यादातर इस तरह से चटपटा खाने का मन तो सभी का होता है। मेरे घर में भी सभी का खाना खाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने सोचा चलिए आज दाल बाटी बनाते हैं और आपसे भी शेयर करते हैं किस तरह से बनाकर तैयार की है। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए, मैंने सारी दालें ली हैं, उड़द की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल और मैंने मसूर की दाल ली है। आपके पास जो भी दालें हों वो सारी दालें ले सकते हैं। बराबर बराबर मात्रा में आपको सारी दालें लेनी है। इसके बाद ही इसमें मैं पानी डालकर रख दूँगी। आधा घंटा रखने के बाद ही मैं इसको 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करूँगी। इसके बाद ही मैं इसको पकाऊंगी। कुकर में रखकर इसमें नमक, हल्दी, 1 चम्मच घी और थोड़ी सी हींग डालकर पकने के लिए रख दूंगी। 4 से 5 सीटी आने के बाद ही दाल तैयार हो जाएगी। एक साइड कढ़ाई रखी, ये तड़का के लिए तैयारी कर रही हूँ और एक बड़ा ही चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है। आप चाहें तो घी या बटर का भी यूज कर सकती हैं। इसके बाद जैसे ही तेल गर्म हुआ, ये राई के दाने 1 चम्मच, छोटा ही चम्मच, और 1 चम्मच ये देखिए साबुत धनिया और ये जीरे। तो सबसे पहले इन सबको डाल देना है और इसके बाद ही एक बड़ा साइज़ का मैंने प्याज लिया, इसको कट कर लिया है नॉर्मल, और इसको भी मैंने डाल दिया है। सबसे पहले आपको प्याज भूनकर तैयार करना है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी दाल बनके तैयार होती है इस तरह से। आप कभी कभी इस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा थोड़ा सा तेल ज़्यादा है, लेकिन दाल बाटी के लिए तो ये बहुत ही मज़ेदार दाल बनने वाली है। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, कभी कभी इस तरह से बनाकर ज़रूर देखें, बहुत ही मज़ेदार ये दाल बनती है। अब इसमें मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियाँ थी और 1 इंच अदरक के टुकड़े को कूट कर कुटनी से और थोड़ा सा पानी डाला और ये भी डाल दिया है। बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। सर्दियां हैं तो लहसुन तो ज़्यादा अच्छा होता ही है। इसके बाद ही एक बड़ा ही साइज़ का मैंने टमाटर लिया, इसको भी रफली कट करके डाल दिया है। अब टमाटर सॉफ्ट होने तक इसको पकाती रहूँगी। इसके बाद ही मैं ये लाल मिर्च डाल रही हूँ। तो आपके पास सूखी लाल मिर्च हो आप वो भी ले सकते हैं। हींग ले रही हूँ। हींग को आपको ध्यान रखना है, पहले नहीं बाद में ही डालना है। थोड़ा सा इसको इसी तरह से ही भूनती रहूँगी। जैसे ही ये टमाटर सॉफ्ट हुए, मैं इसमें और अब मसाले डालने वाली हूँ। तो दाल भी तैयार हो चुकी है, आपको दिखाई दे रही होगी। इसी तरह से ही दाल पकानी थी। अब आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम बिल्कुल ही स्लो कर देनी है। तो मैंने 2 चम्मच गरम मसाले का पाउडर और 1 चम्मच से ज़्यादा ही मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, तो इसको बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पर ही कुछ सेकंड तक ही चलाना है। तो मैंने इसीलिए गैस की फ्लेम ऑफ कर दी थी। अब मैं थोड़ा सा गैस ऑन कर लूँगी और बस कुछ सेकंड चलाने के बाद ही अब मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर दूंगी और ये तड़का पूरी तरह से ही तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार ये तड़का तैयार होता है। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। और दाल इसी तरह से ही आपको मिक्स करके पकानी थी। बहुत ज़्यादा मैंने पतली भी नहीं की है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं की है। मेरे यहाँ इसी तरह से ही दाल पसंद की जाती है। आप चाहें तो इसको थोड़ा और भी गाढ़ा बनाकर तैयार कर सकते हैं दाल को। और बस मैं ये तड़का इसमें डाल रही हूँ। दाल पूरी तरह से ही तैयार हो चुकी है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार ये दाल बनकर तैयार होती है। आप अगर बटर से इसको फ्राई करेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा। तो ये दाल पूरी तरह से ही तैयार हो चुकी है। इसमें मैं थोड़ा सा ये हरा धनिया भी डालकर आपको दिखाती हूँ। अब मैं दाल को एक साइड रख दूँगी। अब चलिए अगली प्रोसेस पूरी करते हैं, यानी कि बाटियाँ बनाने का टाइम आता है। तो मैंने ये नॉर्मल आटा लिया है, जो आप सभी के घर में होता है। दाल बाटी इसीलिए सबसे ज़्यादा हेल्दी होती है क्योंकि सारा घर का ही सामान रहता है। अब मैं ये बेसन ऐड कर रही हूँ इसमें। तो इसी कटोरी से ही मैंने 2 और आधा कटोरी मैंने इसमें आटा ऐड किया और 1 कटोरी मैंने बेसन ऐड किया। आप चाहें तो 2 कटोरी आटा 1 कटोरी बेसन भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं ये देखिए, बड़ी ही चम्मच है, 2 चम्मच मैं इसमें सूजी ये ऐड कर रही हूँ। ये नॉर्मल ही है जिसका हम हलवा बनाकर तैयार करते हैं। और इसके बाद ही मैं इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए, 1 चम्मच मैं पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ। ये आप ज़रूर ऐड करें, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है बाटियों का। तो 1 चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई चीनी ऐड कर दी और इसके बाद अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रही हूँ। तो मेज़रमेंट का आप ज़रूर ध्यान दें, आपकी बाटियाँ बहुत ही मज़ेदार बनने ही वाली हैं। ये देखिए, तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। जितना आटा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको नमक ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ना हो, थोड़ा कम ही हो। और बस ये अजवाइन मैं ऐड कर रही हूँ इसमें।
तो दोनों हाथों से अजवाइन को क्रश करूँगी और अच्छे से डाल दूँगी। और इसके बाद अब मैं इसमें मोइन के लिए मैं तेल डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें घी या बटर का भी यूज कर सकते हैं। आप ये मत सोचें कि तेल की बिल्कुल भी स्मेल आएगी या कुछ भी फ़र्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप तेल भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं मोइन के लिए इसमें एक बड़ा ही चम्मच और थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें घी ऐड कर रही हूँ। तेल ऐड कर रही हूँ। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़ा सा मोइन और बाद में ऐड कर सकती हूँ। आपको ध्यान रखना है, मोइन आपको इतना ऐड करना है कि मैंने हमेशा बताया है, इस तरह से जब लड्डू बनने लगे तो आप समझ जाएं मोइन बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो बस ये सारी प्रोसेस हो चुकी है। हल्का सा गुनगुना पानी आपको यूज करना है। ये पानी मैं कौन सा यूज कर रही हूँ, जो मैंने अभी पनीर बनाकर तैयार की थी वही पानी निकला हुआ था, तो इसीलिए मैं वही पानी यूज कर रही हूँ। ये पानी काफ़ी हेल्दी भी होता है, तो मैं सब्जियों में, दाल में, ज़्यादातर कई चीज़ों में ये पानी यूज कर लेती हूँ। और बस आपको एक बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, पूड़ी की तरह सख्त नहीं, हल्का सा सॉफ्ट आटा ये तैयार करना है, पूड़ी से हल्का सा सॉफ्ट। तो ये तैयार है। इसको मैं थोड़ी देर तक कवर करके रख दूँगी, क्योंकि मैंने इसमें जो सूजी ऐड की थी तो वो थोड़ी सी फूल जाएगी। तो इसको आधा घंटे के लिए मैं रख दूँगी, जब तक अगली प्रोसेस पूरी कर रही हूँ। मैं इसमें बैगन का भर्त बनाकर तैयार कर रही हूँ, लेकिन जो चोखे वाला भर्त होता है ना, मुझे बहुत पसंद है वो। तो मैं ज़्यादा इसको फ्राई नहीं कर रही हूँ। मैंने इनको कुकर में भून कर तैयार किया, बैगन और टमाटर को, और ऐसे ही नॉर्मल ही मैं ये भर्त तैयार कर रही हूँ। तो मैंने इसमें सारी चीज़ें, यानी कि लहसुन, अदरक और बैगन, तो 3 टमाटर, 2 बैगन, और ये देखिए सभी को डालकर भून लिया था। और इसके बाद ही सभी को अच्छे से मैश कर लें। और अब मैं इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया भी डाल रही हूँ ऊपर से। मैंने इसमें थोड़ा सा जो आलू का मसाला होता है वो भी डाल दिया है। मतलब कि आलू का मसाला मैंने बनाकर तैयार कर लिया था, उसका वीडियो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, इसीलिए। आप चाहें तो मैं उसका वीडियो बाद में आपसे शेयर कर सकती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया। सभी को अच्छे से मिक्स करें। और ये देखिए इसी तरह से ही ये भर्त आपको बनाकर तैयार करना है। इसमें मैंने आलू का मसाला इसलिए डाला है क्योंकि मेरे पास आलू उबले हुए नहीं थे, तो मैंने मसाला बनाकर तैयार कर लिया था ना पूरे आलूओं का, इसलिए मैंने सोचा चलिए आलू का मसाला ही डाल देते हैं। ऊपर से इसी तरह से ही एक प्याज कट करके डालिए। और ये पूरी तरह से ही बैगन का भर्त तैयार हो चुका है। तो आप किसी भी तरह से ही बैगन का भर्त बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको फ्राई करके भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो उसका भी वीडियो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। बस ये पूरी तरह से ही बैगन का भर्त तैयार है। मैं इसको एक साइड रख दूँगी। और अब चलिए बाटियाँ बनाने का टाइम आता है। सारी प्रोसेस हो चुकी है, बहुत ही झटपट हो जाती है ये सारी प्रोसेस। और ज़्यादातर लोग इस तरह से ये बाटियाँ बनाकर तैयार करते हैं, कचौड़ी की तरह। लेकिन मैं आपको बताऊंगी मैं इसको किस तरह से सबसे आसान तरीके से बनाकर दिखाऊंगी मैं आपको आज बाटियाँ। और बहुत ही ज़्यादा पतली भी बनेंगी और काफ़ी अच्छी लगेंगी आपके घर में सभी को। ये देखिए आप इस तरह से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको कचौड़ी की तरह करते जाएं। तो कोशिश यही करें कि पतला करने की। मुझे तो बाटियाँ पतली ही ज़्यादा पसंद रहती हैं, इसीलिए। और ये देखिए ये मैंने इसको अच्छा खासा पतला कर लिया है हाथ से ही। और अब मैं इसमें ये जो आलू का मसाला है वो फिल कर दूंगी। तो वो अच्छी ही क्वांटिटी में आप इसमें फिल करें। थोड़ा सा मैं इसमें बारीक कट किया हुआ प्याज रख रही हूँ, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप प्याज पसंद ना करते हो तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ आलू का मसाला ही इसी तरह से ही भर सकते हैं। और इसको चारों तरफ से कवर करें। ये मैं अप्पे के सांचे में बना रही हूँ, तो इसीलिए ज़्यादा टेंशन ही नहीं लेना है, अच्छे से ही मसाला फिल करना है, जिससे निकलने का भी डर नहीं है। ये क्रॉस का निशान इसलिए बना रही हूँ, कुछ अलग लुक देने के लिए ही। और ये देखिए मैं इस तरह से ये बाटियाँ बनाकर तैयार करती हूँ। मैं इसको पूड़ी की तरह बेलती जा रही हूँ। बहुत ही पतला बेलना है आपको, बिल्कुल भी मोटा नहीं बेलना है। ये देखिए ये तैयार है पूरी तरह से ही। और अब बस मैं इसमें फिलिंग तैयार करूँगी। सबसे पहले प्याज फिल कर रही हूँ, इसके बाद ही जो आलू का मसाला बनाकर तैयार किया है वो भी मैं फिल कर रही हूँ। और चारों तरफ से इसको कवर करूँगी। और बस ये देखिए बाटियाँ तैयार हो चुकी हैं। अभी पूरी तरह से नहीं तैयार हुई, मतलब सेक कर तैयार करना है, लेकिन मैं इसी तरह से ही बनाकर तैयार करती हूँ। इसमें क्रॉस का निशान बनाया है बस। अब अप्पे का जो सांचा है वो मैंने रख दिया है, लेकिन इसमें मैंने घी डाला है, तो अब मैं घी का ही यूज करूँगी। तो
मैंने सभी में थोड़ा थोड़ा घी डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा घी डालती भी जा रही हूँ। एक साइड बनाती भी जा रही हूँ और सेकती भी जा रही हूँ। तो आपको जैसा भी सरल लगे आप उसी तरह से ही इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। कई लोग इनको आगे में सेक कर तैयार करते हैं। अगर आप ना चाहें अप्पे के मोल्ड में सेकना तो आप इसको आगे में भी सेक कर तैयार कर सकते हैं, कुकर में भी सेक कर तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, इस तरह से ही आपको इनको गोल्डन होने तक सेक कर तैयार करना है। चारों तरफ से ही इसको आप पलटते जाएं और इसी तरह से ही गोल्डन सेक कर तैयार करें। ये देखिए, जो अच्छे से सेक कर तैयार होती जा रही हैं बाटियाँ, मैं उनको निकालती जा रही हूँ। तो एक साइड रखती जा रही हूँ, इसी तरह से ही आपको सेकते जाना है। तो सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी ये दाल बाटी तैयार हो चुकी है। तो एक साइड बैगन का भर्त भी तैयार है, सैलेड भी तैयार है। सैलेड भी जो मैंने इसमें बनाकर तैयार की है वो मैंने मूंग की दाल, चने की दाल और भी दालों को लिया। इनको मैंने रात में भिगोने के लिए डाल दिया था। सुबह में इनको मैंने उबाला है, लेकिन कढ़ाई में ही, और मैंने उसमें प्याज, टमाटर और खीरा सबको बारीक कट करके डाला है। इस तरह से सैलेड तैयार की है और दाल तो तैयार हो ही चुकी है। इस तरह से ये बाटियाँ भी तैयार हो चुकी हैं। अब लास्ट ही प्रोसेस बची है बाटियों को घी में डिप करने की। तो घी आप अच्छे से गरम कर लें और इस तरह से डिप करके इनको सर्व करते जाएं। आप चाहें तो इनको तोड़कर उसमें घी डाल सकते हैं। मैंने ये आलू का मसाला भरकर जो तैयारियां की है ना, मतलब आलू का मसाला भर के इनको बनाया है, इसलिए मैं तोड़ के इसमें डिप नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो तोड़ कर और ऊपर से घी डाल सकते हैं। जैसा भी आप पसंद करते हो इस तरह से इनको सर्व कर सकती हैं और गर्मा गर्म इनको खाएं। यकीन मानिए सर्दियों के मौसम में तो मज़ा ही आ जाएगा। जिसको बाटियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी ना, यकीन मानिए उसकी पसंद ही बन जाएंगी बाटियाँ। तो अगर आपको ये पसंद आती हैं तो मैं फिर से कहूँगी, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट करके जो बताएं कि आप किस तरह से ये दाल बाटियाँ बनाकर तैयार करती हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और बस मैं इस तरह से इनमें घी डालती जा रही हूँ, जिससे इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। पहले तो इनको बनाना बहुत ज़्यादा कठिन लगता था, क्योंकि मैं इनको पहले आग ही में ही बनाती थी। जब से ये अप्पे के मोल्ड में बनकर तैयार होने लगे तो आपको खुद ही पता चल गया होगा कितना ज़्यादा आसान है इनको बनाना। तो इसलिए आप भी इनको अप्पे के मोल्ड में बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो बहुत ही झटपट बन जाती हैं और काफ़ी आसानी से। ये देखिए, मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितनी अच्छी ऊपर की लेयर आई है। तो काफ़ी क्रिस्पी बनती हैं ऊपर से, और अंदर से तो आपको पता है मसाला है तो सॉफ्ट तो बनेंगे ही। ये देखिए, तो इसी तरह से ही आप भी इनको बनाकर तैयार कर ही डालिए। कोई भी पार्टी हो या फिर आपका खाने का बिल्कुल मन ना हो, और सर्दियों के मौसम में जब इस तरह से चटकारे लेने हो, यानी कि कोई मज़ेदार चीज़ खानी हो, तो इनको तो बनाना बनता ही है। और फिर आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तो बच्चों को आप इसके ज़रिए सब कुछ खिला सकते हैं, जिस तरह से एक नॉर्मल खाना होता है। तो बोरिंग खाने को मज़ेदार बनाने के लिए ज़रूर ट्राई करें। बेल आइकन जो दबाते हैं, जिससे आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।